आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा। और अगर आपके घर में भी 2 लड्डू गोपाल हैं और आप दोनों लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आपके घर परिवार जिसके पास भी लड्डू गोपाल हैं, जिनको आप जानते हो, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। क्योंकि हमसे जाने अनजाने बहुत सी ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं लड्डू गोपाल की सेवा में, जो कि हम जानबूझ के नहीं करते, अनजानवश करते हैं, लेकिन वो गलती हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे। तो अगर वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको जानकारी अच्छी लगती है और चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपनों तक ज़रूर शेयर करिएगा। तो एक सत्य लीला कथा के माध्यम से अपन समझेंगे कि अगर 2 लड्डू गोपाल घर में हैं तो उनकी सेवा कैसी करनी चाहिए। और अगर हम अच्छे से सेवा नहीं करते हैं तो फिर उनके साथ क्या होता है, लड्डू गोपाल कैसी कृपा बरसाते हैं, नहीं बरसाते, क्या होता है, ये सब कुछ आप सुनेंगे। तो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुशीला नाम की एक भक्त रहती थी, जो कि गृहिणी थी, मतलब हाउसवाइफ थी। उसके घर में 2 लड्डू गोपाल विराजमान थे। वो लड्डू गोपाल कैसे थे कि एक लड्डू गोपाल उसे उसकी दादी ने दिए थे और दूसरे उसके ससुराल में पहले से ही थे। तो इस तरीके से उसके पास 2 लड्डू गोपाल हो गए। तो अब वो दोनों की सेवा करने लगी। सुशीला दोनों को अपने बच्चों की तरह मानती थी और सुशीला के भगवान की कृपा से 2 बेटे भी थे। सुबह उठकर वो लड्डू गोपाल की सेवा करती, उनको भोग प्रसादी लगाती और बहुत अच्छे से उनकी सेवा करती थी। सुबह भोग लगाती, रात में, दोपहर में, जैसे हम तीनों टाइम भोग लगा मतलब भोजन करते हैं ना, वैसे ही वो अपने कन्हैया को भी भोग लगाती थी। और रात को एक छोटे से बिस्तर पर दोनों को साथ में सुला देती। उसका कोई गलत भाव नहीं था, वो भाव के साथ ही सुलाती थी, दोनों को साथ में सुला देती थी। अब क्या होता है कि सुशीला जो थी वो इन सब चीज़ों से अनजान थी कि साथ में सुलाना चाहिए, नहीं सुलाना चाहिए। कई बार उसको जो था, जैसे कोई बड़े बुजुर्ग हैं या कि कोई ऐसे लोग जो कि जानते, कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत सी चीज़ें जानते नहीं हैं और हमसे अगर कोई बड़े जो हमसे बुज़ुर्ग हैं या कि जिनके पास अनुभव है, वो अगर ऐसी बातें करते हैं तो हमें वो चीज़ मान लेनी चाहिए। कभी कभी हम इग्नोर सा कर देते हैं, उस चीज़ में हम ध्यान नहीं देते। तो एक बार क्या था कि इसके घर में जो इनकी सास है, उनकी कोई सहेली से आई थी, मतलब उनकी हम उम्र की जो वो भी जाती थी उनके घर, वो भी आई इनके घर। तो उन्होंने एक दिन क्या हुआ कि उसकी बहू गई हुई थी, कहीं गई हुई थी, मायके गई या कहीं भी गई, तो वो अकेली थी। तो इनकी जो सास थी वो उसको घर में बुला ली थी कि आ जाओ, आज यहीं पे सो जाना, अकेले कहाँ रहोगी। तो उन्होंने खाना पीना सब कुछ खाया, बनाया सुशीला ने, और है तो साथ में दोनों, जो उनकी सास थी और उनकी फ्रेंड थी, साथ में दोनों रही, आई, बोलती बताती सब कुछ ऐसे रही। तो जब ये रात में गई सुशीला अपने साथ लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए बिस्तर में, जहाँ सुलाती थी, मंदिर था, तो वहीं पे साथ में जब ये सुलाने लगी तो वो जो फ्रेंड थी उनकी, क्योंकि वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, तो उन्होंने सुशीला से कहा कि अरे बहू, 2 लड्डू गोपाल को एक साथ मत सुलाया करो, ऐसे वो करती है। लेकिन सुशीला जो थी वो मुस्कुरा कर कहती है, ये दोनों तो मेरे कान्हा हैं, दोनों साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे अम्मा जी, इसलिए मैं सुला देती हूँ। ऐसे करके उसने बात को वहीं पे काट दिया। अब क्या होता है कि वही बात, जब कोई भी बात ना बार बार हमारे मतलब हमारे सामने आए या कि बार बार वो बात हमारे कानों में पड़े, तब हमें उस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ये हो सकता है, ऐसा सोचना चाहिए कि ये भगवान का कोई इशारा हो, जो कि उस चीज़ को बार बार हमारे सामने वो बात आ रही है। ऐसे ही हुआ इसके साथ। सुशीला एक दिन मंदिर गई हुई थी
तो मंदिर में एक सयाने से बुजुर्ग से पुजारी थे, तो वो भी इसी बात के ऊपर किसी ने कुछ ऐसे पूछा होगा और उसी टाइम पे ये सुशीला गई, तो उसके कानों में फिर वही बात पड़ी। तो वो बता रहे थे उन किसी दूसरे से, वो कह रहे थे उसने पूछा होगा इसी सुलाने उलाने को लेकर। तो वो जो पुजारी थे वो कह रहे थे कि बेटी, सेवा प्रेम से करो, लेकिन हर विग्रह की अलग सेवा और अलग सैया रखना श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तुम कान्हा ही मान रही हो, सब कुछ मान रही हो, लेकिन जैसे वैसे समझना चाहिए कि जैसे अगर हमारे 2 बच्चे हैं, है ना, तो उनकी ज़रूरत के लिए भी तो हम अलग अलग चीज़ें रखते हैं ना। एक ही के साथ तो नहीं कि एक ही कपड़े, मतलब वैसे ही एक ही जगह वो खा रहे हैं, एक ही साथ खा रहे हैं, एक ही प्लेट से खा रहे हैं, एक ही बिस्तर में सो रहे हैं। मतलब बिस्तर में सो भी रहे हैं, लेकिन उनके लिए डिस्टेंस होता है, उनकी अच्छे से जगह होती है कि एक के ऊपर एक ना हो, इतनी पर्याप्त जगह हो कि दोनों बच्चे आराम से सो जाएं। ऐसे करके वो करते हैं ना हम, तो वैसे ही भगवानों के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए, एक भाव के साथ वो करना चाहिए। वही भाव हमारे अंदर आने चाहिए कि जैसे हम अपने बच्चे की व्यवस्था करते हैं, वैसे ये भी अगर हमने उनको बच्चा माना है तो उनकी भी हम वैसे ही व्यवस्था करें। तो वो जो पुजारी थे उनकी बात सुनी सुशीला ने, तो उसने सुशीला ने बड़ी विनम्रता से सिर झुका दिया और उसको भी लगा कि ये जो बोल रहे हैं वो क्या है, मतलब सही है कि नहीं है। अब उसने मन में सोचा कि भगवान तो एक ही हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा कि हम एक साथ सुलाएं या अलग अलग, आखिर वो भी तो कृष्ण हैं और वो भी कृष्ण हैं, अलग अलग सुनाने का क्या मतलब। अब क्या होता है कि समय बीतता गया, कुछ समय हो गया। एक रात क्या होता है कि तेज बारिश हो रही थी। सुशीला ने दोनों लड्डू गोपाल को एक ही तकिए पर सुलाया और स्वयं सो गई। मतलब ये भी नहीं कि चलो थोड़ी ऐसी जगह रखें, थोड़ी इतना वो करें कि दोनों आपस में बिल्कुल जुड़े हुए ना हो, मतलब कि उनकी तकिया भी एक ना हो, उनका वो बिछाने वाला चलो ठीक है, लेकिन उनका चद्दर अलग हो, सब कुछ ऐसी व्यवस्था करें। तो वो एक ही तकिए पे दोनों को सुला देती थी और सुला के स्वयं सो गई। रात के लगभग 3 बजे उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा एक सुंदर बालक मुस्कुराते हुए कह रहा है कि हमें साथ रहने में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन सेवा का नियम प्रेम जितना ही महत्वपूर्ण होता है। प्रेम के साथ मर्यादा भी चाहिए। इतना कहकर वह बालक धीरे धीरे दूर चला गया। सुशीला की नींद खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा यह तो सिर्फ सपना होगा। सुबह फिर वही दिनचर्या शुरू हो गई, फिर भी उसने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि उसके घर में छोटी छोटी परेशानियां शुरू होने लगी। बिना कारण दूध गिर जाता, भोग की थाली हाथ से छूट जाती, घर का जो वातावरण था भारी सा रहने लगा। एक दिन उसके जो बेटा था वो बोला, माँ रात को मैंने देखा कि दोनों गोपाल अलग अलग बैठकर मुझे देख रहे थे। यह सुनकर सुशीला के रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत उसी पुजारी, जो वृद्ध पुजारी थे जो उस दिन ये वाली बात बता रहे थे कि अलग अलग सुलाने वाली, उनके पास गई और उनसे बोली कि महाराज मुझसे क्या गलती हो गई। पुजारी ने बहुत प्रेम से कहा कि वो स्वप्न बताई कि ऐसे ऐसे स्वप्न, और कई बार मुझे ऐसे उस तरीके का लगा, लेकिन मैं इग्नोर समारी, मैं ध्यान नहीं दी। तब वो पुजारी जो थे वो बड़े प्रेम से समझाई कि बेटी, भगवान दंड देने नहीं आते हैं, वो तो समझाने आते हैं। और उसके पहले और क्या होने लगा था कि कुछ समय से इसके घर परिवार में इस तरीके की परेशानियां भी शुरू हो गई थी। तब वो पुजारी के पास आके ऐसे पूछती है। तब वो जो पुजारी थे वो बहुत अच्छे से समझाते हैं कि भगवान दंड देने नहीं आते, वो तो समझाने आते हैं। और वो कई बार ऐसे इशारा करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उनकी बातों का ध्यान नहीं दे पाते। जैसे घर में 2 बच्चों को हम अलग बिस्तर लगाते हैं, अलग बिस्तर होते हैं, वैसे ही 2 विग्रहों की भी अलग अलग सेवा, अलग अलग आसन सही रखना चाहिए।
ये शास्त्र सम्मत है, ये शास्त्र में लिखी हुई बात है कि भगवान को भी हम वैसे ही माने जैसे हम अपने बच्चे को मानते हैं। उनकी भी सेवा वैसे ही करना चाहिए, नहीं कि एक ही साथ उनको कष्ट ना हो, उनको तकलीफ़ ना हो, ये भाव होना चाहिए। यह नियम भगवान के लिए नहीं, हमारी श्रद्धा और अनुशासन के लिए है। फिर उन्होंने कहा, याद रखना भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन भाव के साथ मर्यादा भी आवश्यक है। अब क्या होता है कि उस दिन सुशीला घर लौटी। उसने दोनों लड्डू गोपाल के लिए अलग अलग सुंदर और बिछौना और वस्त्र और सब कुछ उनके लिए अलग अलग ले आई। बिस्तर अलग ले आई, अलग तकिया, अलग चादर, अलग आसन, और है तो अलग अलग सब कुछ ले आई। रात को हाथ जोड़कर बोली, हे मेरे कान्हा, यदि मुझसे अज्ञानवश कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैंने प्रेम में नियमों को हल्का समझ लिया था। उसकी आँखों से आंसू बहते रहे। और देखो, अगर आपके घर में व्यवस्था है, आपका बड़ा घर है, आप इतना कर सकते हो कि दोनों लड्डू गोपाल को अलग अलग आसन दे सकते हो। नहीं तो आप एक ही उसमें बिस्तर में बड़ा सा उनका वो लगा लीजिए, बिस्तर लगा लीजिए और उनको अलग अलग ही सुलाइए। अगर अलग अलग वैसे नहीं कर सकते तो एक ही बिस्तर में थोड़ी इतना डिस्टेंस रखिए कि दोनों थोड़ी अलग अलग तकिया रख दीजिए, अलग वो कर दीजिए दोनों को। तो इस तरीके से भी अगर कर सकते हैं, और अगर बहुत अच्छी व्यवस्था है तो बिल्कुल अलग अलग ही वो करिए। अब देखो, अब क्या होता है कि अब होता है चमत्कार सुशीला के साथ। उसी रात उसे फिर सपना आया। दोनों लड्डू गोपाल मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़े थे। एक ने कहा, माँ, हमें तुम्हारा प्रेम पहले भी प्रिय था, अब तुम्हारी सेवा भी पूर्ण हो गई। दूसरे ने हंसते हुए कहा, जहाँ प्रेम और मर्यादा दोनों हों वहीं हमारी कृपा स्थायी होती है। सुशीला की आँख खुली तो उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। धीरे धीरे घर की जो थी सारी परेशानियाँ समाप्त होने लगी। पति का रुका हुआ जो काम था, जो बंद हो गया था, वो चलने लगा। दोनों बेटे अच्छे खुशी खुशी रहने लगे। नहीं तो बीच बीच में इतनी लड़ाइयाँ, इतनी झगड़ा करते थे कि बिल्कुल शांत रहते नहीं थे। घर का वातावरण फिर से आनंदमय हो गया। जो इतना परेशानी चल रही थी सब, मतलब एक गलती हम सुधार लें, जो हम अनजानवश जो त्रुटियाँ होती हैं और हमारे सामने बार बार अगर वही चीज़ आ रही है, अगर हमसे कोई आके खुद से कह रहा है, हमारे कानों में बार बार वही बात पड़ रही है भगवान की पूजा पाठ से रिलेटेड, अगर हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो उस चीज़ पर हमें गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि ऐसे तो नहीं कि कन्हैया की भी इच्छा हो कि ये मेरे से त्रुटि हो रही है तो इसको मैं सुधारूं। ऐसे आपके मन में भाव आना चाहिए। अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद एक दिन गांव की कई महिलाएं घर आई और उन्होंने पूछा कि सुशीला, तुम्हारे घर में इतना सुख कैसे आ गया, इतनी शांति कैसे आ गई? बीच में तो तुम कितना परेशान हो गई थी, लेकिन क्या ऐसी पूजा पाठ क्या ऐसे की जिससे कि तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि आ गई? सुशीला मुस्कुराई और बोली कि सुख किसी चमत्कार से नहीं आया, सुख तब आया जब मैंने सीखा कि भक्ति केवल प्रेम नहीं, सही सेवा और मर्यादा भी है। उसने सबको अलग अलग भगवान को सैया में सुलाने के लिए कहा, क्योंकि कई ऐसे उसके साथ की थी जिसके घर में 2 लड्डू गोपाल थे और वो भी इसी तरीके की सेवा करती थी। तो उसने परिवर्तन किया, वो अपने साथ के लोगों के लिए भी बोला कि ऐसे ऐसे करना। कई महिलाओं ने अब उसी दिन घर जाकर अपनी सेवा में सुधार किया। और इस कहानी से अब हमें ये संदेश मिलता है कि यदि आपके घर में एक से अधिक लड्डू गोपाल विराजमान हैं तो प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करें। जहाँ संभव हो अलग आसन, अलग सैया और सम्मान पूर्वक सेवा रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवा अहंकार से नहीं, श्रद्धा, स्वच्छता और प्रेम से हो। भगवान हमारी छोटी छोटी भूलों पर दंड देने के लिए नहीं, बल्कि हमें सही मार्ग दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। याद रखिए, प्रेम से की गई सेवा भगवान को प्रिय है, और जब उस प्रेम में मर्यादा जुड़ जाती है तब भक्ति पूर्ण हो जाती है।
तो बोलिए जय श्री कृष्णा। अगर कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।